क्या था प्रसाद? क्या था प्रसाद? वहां जमीन में बैठ के क्या कर रहे हो? भैया, हम ना एक मूवी देख रहे हैं। उसमें बड़का चुका कुआं बना हुआ है। हमको लगा कि इसके अंदर पानी होगा। लेकिन नहीं। हम देखे कि उसमें लोग हाथ में तलवार लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम कोलोजियम और ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे हो। हाँ हाँ भैया। स्टार्टिंग में बड़का चुका ग्लैडिएटर दिख के आया था। इन लोग को देख के हमको भी लगा कि हम भी भाला उठा ले। अब फिर हम सोचे कि अगर हम भाला उठा लिए तो इन लोग को तो मसल के रख देंगे। भैया, अब फिल्म में देख के तो कुछ समझ में नहीं आया। आप हमको बताइएगा ग्लैडिएटर्स और कोलोसियम के बारे में। बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। आज तुम्हें और अपने यूट्यूब के सारे फ्रेंड्स को कोलोसियम और ग्लैडिएटर्स की कहानी बताएंगे। कोलोसियम के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ 72 एडी में अंडर रोमन एम्परर वेस्पेशियन, करीब करीब आज से 1950 ईयर्स अगो। लेकिन इसे बनते बनते करीब 8 साल लग गए। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन 80 एडी में पूरा हुआ, अंडर एम्परर टाइटस और अंडर एम्परर डोमिशियन। ये दोनों एम्परर वेस्पेशियन के बेटे थे। जब तक कोलोजियम बन के तैयार हुआ तब तक एम्परर वेस्पेशियन इस दुनिया में नहीं थे। कोलोजियम का एक्चुअल नेम फ्लैवियन एम्फीथिएटर था, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन का काम फ्लैवियन डायनेस्टी के समय शुरू हुआ था। एम्फीथिएटर को एक अरेना के रूप में डेवलप किया गया था, जहां किंग, वीआईपी गेस्ट, रॉयल फैमिली और रोमन पीपल अपना एंटरटेनमेंट कर सके। 64 एडी में रोम में एक भयानक आग लगी थी, जहां रोम बिल्कुल जल के बर्बाद हो चुका था। जब आग की लपटें शांत हुई तो उस समय के किंग एम्पेरर नीरो ने वहां पे अपना एक महल बनवाने का सोचा। ये आइडिया लोगों को वहां रास नहीं आया, लेकिन जब एम्पेरर नीरो का शासन समाप्त हुआ तो एम्पेरर वेस्पेशियन ने वहां पे एम्पी थिएटर खोलने का प्लान बनाया। ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया और रोमन लोगों ने एम्पेरर वेस्पेशियन का पूरा पूरा साथ दिया। कोलोजियम को कंस्ट्रक्ट किया गया है करीब करीब 1 लाख ट्रेवर्टाइन स्टोन से, जो वहाँ की क्वेरी टिवोली से निकाली गई थी, और उसे क्लैम्प किया है आयरन क्लैम्प के साथ। करीब करीब 60,000 से लेकर 1 लाख लोग लगे थे कोलोजियम को बनाने के लिए, जिसमें मोस्टली पर्शियन स्लेव्स थे। अब बात करते हैं ग्लैडिएटर्स की। जब रोमन एम्पायर किसी दूसरे एम्पायर पर अटैक करते थे और उसे जीत लेते थे तो वहां के ब्रेव सोल्जर्स को स्लेव बना लिया जाता था, और ये स्लेव्स रोमन एम्पायर, रोमन पीपल और रोमन रॉयल फैमिलीज का एंटरटेनमेंट किया करते थे। कुछ लोग अपने इच्छा से भी ग्लैडिएटर बनते थे, तो कुछ लोगों को जिन्हें रोमन किंग से पनिशमेंट मिला होता था उन्हें जबरदस्ती स्लेव और ग्लैडिएटर बना दिया जाता था। कोलोजियम का स्ट्रक्चर ओवल शेप में था, जिसकी लंबाई 189 मीटर्स, जिसकी चौड़ाई 156 मीटर्स और जिसकी ऊंचाई 48.5 मीटर्स थी। कोलोजियम के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का नाम हाइपोजियम था। इसी हाइपोजियम में ग्लैडिएटर्स को रखा जाता था। वहां पे ग्लैडिएटर्स के बंकर्स और जेल होते थे। यही हाइपोजियम से ग्लैडिएटर्स अरेना में एंटर करते थे। कोलोजियम में टोटल 76 रोमन पब्लिक के लिए, 2 ग्लैडिएटर्स के एंट्री के लिए और 2 रॉयल सोसाइटी ऑफ किंग्स के एंट्री के लिए। सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 50,000 से 80,000 लोग एक साथ एक समय पे बैठ सकते थे। ग्लैडिएटर्स की एवरेज हाइट 5 फीट 6 इंचेस हुआ करती थी। स्पोर्ट्स को ग्लैडियस कहा जाता था, जिसका एवरेज वेट 800 ग्राम से 1 केजी होता था, और ये या तो आयरन या स्टील का बना हो। ग्लैडियस की ब्लेड्स डबल एजेड होती थी। ग्लैडिएटर्स को प्रैक्टिस फाइट्स के लिए लकड़ी के तलवार दिए जाते थे, जिससे ग्लैडिएटर्स इंजर्ड ना हो। ग्लैडिएटर्स इतने ब्रेव और इतने खतरनाक होते थे कि जब भी उन्हें लेके आया जाता तो या तो लोहे की हथकड़ी में उन्हें लाया जाता था या उन्हें लोहे के केज में बंद करके लाया जाता था। रोमन किंग अपने एंटरटेनमेंट और अपनी जनता के एंटरटेनमेंट के लिए ग्लैडिएटर्स को आपस में एक दूसरे से लड़ा देते थे। अभी तो एंटरटेनमेंट के लिए ग्लैडिएटर्स को जानवरों के साथ भी भिड़ा दिया जाता था। ये बहुत ही खतरनाक मंजर हुआ करता था। इसमें ग्लैडिएटर्स की जान भी जाती थी और कई दफा तो जानवरों की भी जान भी गई। एक एस्टिमेशन ये है कि
ग्लैडिएटर फाइट जो करीब करीब 350 से 400 साल चली, उसमें 4 लाख से 5 लाख ग्लैडिएटर्स की मौत हुई होगी। ग्लैडिएटर्स लड़ाई के दौरान मिनिमल कपड़े ही पहना करते थे और वो मोस्टली बेयर चेस्टेड रहते थे, जो मस्कुलिनिटी का प्रतीक है। आज भी महान ग्लैडिएटर्स के नाम हाइपोजियम की दीवारों पे मिल जाएंगे। करीब करीब 70 लाख लोग हर साल कोलोसियम को देखने आते हैं और आज कोलोसियम को इटली गवर्नमेंट मैनेज करती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, हमेशा तरक्की करते रहें।